आप देख रहे हैं अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तृतीया पर जानिए मालामाल, धनवान, दौलतमंद बनाने वाले मंगलकारी मुहूर्त, उपाय और दान। देखिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज अक्षय तृतीया है और ये वो तिथि है जिसमें किया गया हर काम आपको जीवन भर लाभ देता है और इस दिन की गई खरीदारी से घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है। आज कौन सी 10 चीजें खरीदकर घर लाने से और कौन से खास उपाय करने से आपके घर पैसा भी बरसेगा, आपका फिजूल खर्च भी रुकेगा और आपकी तरक्की भी होगी, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज राशि अनुसार आपको किस मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी करनी है, ये भी पंडित जी से आज हम जानेंगे। तो आप भी अक्षय फल पाने के लिए पूरा 1 घंटा बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 अप्रैल 2018 दिन बुधवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है रात 1:29 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र रात 12:28 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से शाम 1:30 बजे तक। आज अक्षय तृतीया है। आज बिना पंचांग देखे आप कोई भी मांगलिक काम कर सकते हैं, इसलिए कि अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में सनातन धर्म में मान्यता मिली हुई है। आज भगवान परशुराम की जयंती है और आज देर रात में रवि योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, जो हर प्रकार के कार्यों के लिए मंगलदायी है। तो ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया आज का शुभ मुहूर्त। और वैसे आज अक्षय तृतीया है, इसलिए आपको मुहूर्त देखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पूरा दिन ही शुभ फलदायी आपके लिए रहने वाला है। आइए अब चर्चा का आगाज करते हैं। अक्षय तृतीया के उपायों के बारे में चर्चा करें उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज अक्षय तृतीया पर पूजा, खरीदारी, दान और फेरे लेने का मंगलकारी मुहूर्त क्या है, बताइए पंडित जी। देखिए, यथा नामो तथा गुणः। नाम है आज अक्षय तृतीया। अक्षय, जिसका कभी नाश न हो वो अक्षय होता है। अक्षय का मतलब कि जिसका कभी अंत न हो, ऐसी तृतीया तिथि। आज जानते हैं सिर्फ सोना खरीदना, चांदी खरीदना ही लाभदायी नहीं है। आज अगर आप किसी तरह का पुण्य करते हैं तो उसका भी आजीवन आपको अक्षय फल मिलेगा। आप कोई दान करते हैं तो उसका भी पुण्य आपको आजीवन मिलेगा। यदि आप साधना करते हैं तो उसका भी आजीवन आपको फल मिलेगा। जो भी कार्य आज आप करेंगे उसका कभी नाश नहीं होगा। शास्त्र की मान्यता ये है। आज तृतीया तिथि है। धन सदैव जीवन में बना रहे, इसीलिए आज सोने चांदी की खरीदारी भारतवर्ष में ज्यादा लाभप्रद मानी जाती है। तृतीया तिथि आज मध्य रात्रि 1:29 तक है। अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त आज दोपहर 12:20 तक रहेगा। आज रवि योग है और आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। आज रात 2:02 से 4 बजे तक जो लोग अपना विवाह कर रहे हैं, पाणी ग्रहण संस्कार के बंधन में बंध रहे हैं, उन्हें फेरे लेने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया पर सोना और बाकी सामान खरीदने के मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो नोट कर लीजिए। अमृत मुहूर्त है सुबह 7:33 से 9:09 तक। फिर दूसरा अमृत मुहूर्त है रात 9:32 से 10:56 तक। शुभ मुहूर्त है दिन में 10:45 से दोपहर 12:21 तक।
फिर दूसरा शुभ मुहूर्त है रात 8:08 से रात 9:32 तक। चर्म मुहूर्त है दोपहर 3:33 से शाम 5:09 तक और लाभ मुहूर्त है शाम 5:09 से 6:45 तक। तो आज ध्यान से देखिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र, क्योंकि आज हम आपको राशि अनुसार भी बताएंगे कि किस मुहूर्त में और किस चीज की आपको खरीदारी करनी है। तो ऐसे में अब आपको आगे हम चर्चा का आगाज करें और चर्चा के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कागज कलम अपने पास नहीं रखा है तो उसके लिए आप अब कागज कलम अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको राशि अनुसार भी ये सब चीजें बताने जा रहे हैं। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि आज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन की गई खरीदारी से पूरे साल घर में बरकत बनी रहती है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज हमें क्या खरीदारी करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अक्षय तृतीया पर सतयुग का शुभारंभ हुआ था। ये अपने आप में बड़ी ही पुण्य तिथि है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। बाणी इसके फल को कहने में असमर्थ साबित होगी। अक्षय तृतीया पर चांदी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर ला करके अपने पूजा स्थान में रख करके स्थापन करके जो नित्य पूजा करता है वो सदा सर्वदा मां महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि से सराबोर होता है। आप चाहें तो पारे से बनी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को भी घर लाकर स्थापित कर सकते हैं। जानते हैं, पारे के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जहां रखी जाती है उस घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। आज अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना आपको जरूर करना चाहिए और श्रीयंत्र भी स्फटिक का हो या पारे का हो। पारे और स्फटिक दोनों में से किसी एक चीज का श्रीयंत्र आपको मानसिक शांति देगा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा। एकाक्षी नारियल अगर मिल जाए तो तिजोरी में रखें और लघु नारियल तो पर्याप्त मार्केट में मिल जाता है। इसे ले आकर के किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में आज के दिन रखना चाहिए। नारियल को कहते हैं श्रीफल और श्री कहते हैं महालक्ष्मी को, इसलिए श्रीफल का संबंध महालक्ष्मी से है। इसलिए जो लोग लघु नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आज अपने तिजोरी में रखेंगे, विश्वास करिए ऐसे लोगों का खजाना सदैव भरा रहेगा। तो आज अक्षय तृतीया के मौके पर मेष और वृषभ राशि वालों को किस मुहूर्त में और किस चीज की खरीदारी करनी है ताकि उनको शुभ फल मिल सके, आगे आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से विशाल। विशाल, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल आप कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं लखनऊ में मेरा जन्म हुआ है 8 जून 1990 में जी, और मैं व्यवसाय करता हूँ, मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है। तो मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में अपना जानना चाह रहा था और आगे करियर कैसा रहेगा और शादी के बारे में। तो चलिए विशाल जी सुनिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी है शनि और आपके पृष्ठ लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र और शनि दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है, तृतीय पंचम नवम है, जिस बात का संकेत है कि आप व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे और आप व्यवसाय को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से आपका काफी नाम होगा और काफी यश कीर्ति भी आपकी बढ़ेगी। जहां तक आपने विवाह के बारे में पूछा है तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की पंचम नवम स्थिति बन रही है। विवाह में बिल्कुल देरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नवंबर दिसंबर तक विवाह का सेटलमेंट हो जाएगा और जनवरी फरवरी में आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। चलिए अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मेष और वृषभ राशि वालों की और जान लेते हैं कि मेष और वृषभ राशि वालों को अक्षय फल पाने के लिए आज किस समय क्या खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 10:45 से दोपहर 12:21 तक। आज अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातकों को चाहिए कि चांदी, पीतल या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स
इलेक्ट्रॉनिक के सामान आप खरीदें। आज आप नई मोबाइल भी ले सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि वालों के लिए खरीदारी का सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 3:33 से शाम 5:09 तक। वृषभ राशि वाले आज गोल्ड, मकान या वाहन खरीद सकते हैं। इससे जुड़ी कागजी कार्यवाही कर सकते हैं तो निसंदेह इसका फल आपके जीवन में अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष और वृषभ राशि वाले जातकों को तो पंडित जी ने बता दिया, और आगे अन्य राशि वाले भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि किस शुभ मुहूर्त में आपको किस चीज की खरीदारी करनी है। लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी आमदनी से आपका खर्च ज्यादा है, अगर आप अपनी फिजूल खर्च की आदत से परेशान हैं, तो आज अक्षय तृतीया पर कौन से उपाय आपकी इन परेशानियों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, लक्ष्मी चंचला है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। लक्ष्मी एक जगह टिक करके नहीं रहती। लक्ष्मी सिर्फ वहीं टिकती है जहां लोगों में उच्च कोटि के संस्कार होते हैं। नहीं तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। जो लोग अन्याय से, पापाचार से धन की प्राप्ति करते हैं वो 10 साल तक विकास करते हैं। 11वें साल में मूल सहित सारा धन दौलत, मान सम्मान, मर्यादा नष्ट हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आमदनी और खर्च में बैलेंस बना रहे, इसके लिए मां लक्ष्मी को आज अक्षय तृतीया पर अपने हाथों से धन गिराती हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके इत्र अर्पित करें। आप चाहते हैं कि आपकी कुछ बचत हो और खर्च पर रोक लगे, फिजूल खर्च बिल्कुल ना हो, इसके लिए अनाज की ढेरी पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के बाद चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रख लें। महालक्ष्मी का आज स्मरण करना, पूजन करना, महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करना, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना महालक्ष्मी की कृपा आपको दिलाएगा। महिला हो या पुरुष, आप सिर्फ ये सोचें कि आपके हृदय पर, आपके अनाहत चक्र पर महालक्ष्मी का एक स्वरूप बना हुआ है, और आप जब भी आंख बंद करेंगे तो आपको यहाँ महालक्ष्मी का स्वरूप दिखेगा। ऐसा भाव बनाते हुए यदि आप श्री सुक्तम या लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा अनवरत आपके ऊपर बरसती रहेगी। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब तक जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, ऐसे में उनके घर में मां लक्ष्मी का वास हो सके, इसके लिए क्या आज खरीद कर लाना चाहिए घर? देखो दिव्या, सही बात यह है कि सूरज की रोशनी जितना इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, उतना ही एक भेड़ चराने वाले चरवाहे के ऊपर पड़ती है। लेकिन अमीर पूरे दिन में और बड़ा अमीर हो जाता है और भेड़ चराने वाला जहां का तहां रह जाता है। तो कहने का मतलब यह है, समय सबके लिए, सूरज सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इस समय को पहचानने की क्षमता लोगों के अंदर अलग अलग है। जो लोग इस समय का सही सदुपयोग करते हैं वो लोग सुखी जीवन जीते हैं। जो लोग अवसर को भी नहीं पहचान पाते, समय को भी नहीं पहचान पाते, वो लोग विपन्नता के मकर जाल में फंसे रहते हैं। आज अक्षय तृतीया है। कमल गट्टे की माला ला करके अपने पूजा स्थान में रख लीजिए और इसकी हर रोज पूजा करिए। इससे भी बड़ा काम करना हो तो कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्ये स्वाहा, ये मंत्र है श्रीमद देवी भागवत महापुराण का। जब इंद्र का इंद्रासन छिन गया था तो इंद्र जाकर ब्रह्मदेव के यहाँ रो रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने ये मंत्र बताया था महालक्ष्मी को पुनः इंद्रासन में जाने के लिए, और इस मंत्र का 10 लाख जप करने के बाद इंद्र को पुनः इंद्रत्व की प्राप्ति हुई थी और स्वर्ग में महालक्ष्मी का वास हुआ था। मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ
आप क्यों देरी करते हैं? 24 घंटे की दिन रात है, सिर्फ 1 घंटे, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम आप महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव के चरणों में अपना समय दीजिए और जिंदगी भर सुख शांति से जीवन जीजिए। चांदी से बनी माँ लक्ष्मी की चरण पादुका ला करके आप अपनी तिजोरी में रखें और मलयागिर चंदन और केसर घिस करके दोनों पादुकाओं पर लगाने की कोशिश करें। आज कुबेर देवता की प्रतिमा घर ला करके उत्तर दिशा में स्थापित करें, इससे भी धन वृद्धि होगी। जिस स्थान में प्रतिमा रखें वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आप चाहें तो आज कौड़ियां खरीद करके उनकी पूजा करके उन्हें भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर अगर आपको मोती शंख मिलता है तो इसे अपने घर जरूर ले आइए। इस शंख को घर में रखने से धन संपत्ति बढ़ती है। इसे अपने तिजोरी या लाकर में जरूर रखें। मोती शंख मिलना मुश्किल है, इसलिए दक्षिणावर्ती शंख भी अपने घर में आप ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को अपने मंदिर में रखकर इसकी हर रोज आप पूजा कर सकते हैं। यह भी महालक्ष्मी का प्रिय वस्तु है और इसको घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। चलिए अब बारी आ गई है मिथुन और कर्क राशि वालों की और जल्दी से जान लेते हैं कि उन्हें किस शुभ मुहूर्त में और किस चीज की खरीदारी करनी है ताकि उन्हें जीवन भर अक्षय फल प्राप्त हो सके। बताइए पंडित जी इन राशि वालों के लिए। देखिए, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर मिथुन राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आज खरीदारी का जो सबसे सटीक शुभ मुहूर्त आपके लिए है वो है शाम 5:09 से 6:45 तक। मिथुन राशि वाले अपने घर के मंदिर के लिए आज चांदी का श्रीयंत्र या शंख खरीदें। आज अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वालों के लिए खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो है रात 8:08 से 9:32 तक। 1 घंटे 24 मिनट का शुभ मुहूर्त कर्क राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। आज अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वाले लोग चांदी के बर्तन, फ्रिज अगर खरीदेंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज अक्षय तृतीया के दिन कौन सा महा उपाय आपका बिजनेस बढ़ाएगा, किस चीज की खरीदारी से सौभाग्य बढ़ जाएगा और किस चीज का महादान आपको धनवान बनाएगा, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ ही राशि अनुसार खरीदारी का सबसे सटीक मुहूर्त भी पंडित जी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र में। आज अक्षय तृतीया पर अक्षय फल पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, किस चीज की खरीदारी करनी है और कौन सा महादान करना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों की। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं तो आपको आज अक्षय तृतीया पर शुभ लाभ पाने के लिए कैसे करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कारोबार में सफलता मिले, धन लाभ हो, इसके लिए हाथी के साथ बैठी हुई लक्ष्मी की उपासना करें। जहाँ लक्ष्मी का चित्र कमल पर मध्य में बना हुआ हो और दोनों अगल बगल हाथी हो और हाथी अपने सूंड को ऊपर उठाकर कलश से महालक्ष्मी का अभिषेक कर रही हो, ऐसे चित्र को अपने घर में आपको लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के सामने घी के 3 दिए भी जलाएं और माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और अगर माला नहीं है तो दोनों हाथों में गुलाब का फूल भर करके यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानम सचत्रत पूर्वे साध्या संति देवा मंत्र पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि छोड़ दें। पूजा के बाद गुलाब का फूल अपने कार्य क्षेत्र में भी रखें। नौकरी में बरकत हो और तरक्की मिल जाए, इसके लिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा अत्यावश्यक है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में बिना गणेश की पूजा के कोई पूजा शुरू नहीं होती है। तो गणेश जी को पीला और माँ लक्ष्मी को लाल
गुलाब का पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के चरणों में अष्टगंध अर्पित करें और उसी अष्टगंध का तिलक अंगूठे से हर रोज अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका यह जन्म और अगला जन्म भी सुधर जाएगा। तो आज हम आपको राशि अनुसार भी बता रहे हैं कि किस शुभ मुहूर्त में आपको किस चीज की खरीदारी करनी है, और अगर अभी तक आप वो शुभ मुहूर्त नोट नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए ही लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो शुभ मुहूर्त फ्लैश भी कर रहे हैं। चलिए अब राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बारी आ गई है सिंह और कन्या राशि वालों की। ये देख लेते हैं कि पैसों की कभी कमी ना रहे, और इसके लिए इन्हें आज यानी कि अक्षय तृतीया पर किस शुभ मुहूर्त में क्या खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज अक्षय तृतीया पर सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि खरीदारी का जो इनके लिए सबसे शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 10:45 से दोपहर 12:21 तक। आज सिंह राशि के लोग सोने के गहने, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। घर में मूंगा या सोने की माला माँ दुर्गा को या गणेश जी की प्रतिमा के सामने जरूर रखें। आज अक्षय तृतीया पर कन्या राशि वालों के लिए खरीदारी का सबसे शुभ और सटीक मुहूर्त है शाम 5:09 से 6:45 तक। कन्या राशि वाले लोग आज मोबाइल खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीद सकते हैं, फ्रिज टीवी खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। कन्या राशि वाले चाहे तो चांदी का सामान या व्हीकल्स वाहन भी खरीद सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर तुला राशि वालों के लिए खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 3:33 से शाम 5:09 तक। आज अक्षय तृतीया पर तुला राशि वाले चांदी, गाड़ी या हीरा खरीद सकते हैं। इससे आपका आने वाला वर्ष मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी बढ़ते कर्ज से अभी तक परेशान थे तो ऐसे में अब आपकी परेशानी दूर हो सकती है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी दिक्कत को दूर कर सकता है। आगे आपको बताएंगे इससे जुड़ा हुआ खास उपाय भी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हनुमानगढ़ से मीना। मीना, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? प्रश्न कर सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे मीना जी। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका जन्म 10वें महीने की 25 तारीख की रात को 12:15 बजे सन 91 में हुआ है। उसका विवाह 24 जनवरी सन 1915 में बसंत पंचमी वाले दिन हुआ है। उसके बारे में 3 सवाल पूछने हैं। एक तो उसकी संतान अभी तक नहीं है, दूसरा उसकी बीएड की उसकी सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, तीसरा उसका भविष्य कैसा रहेगा। उसको यहाँ पे उसके जन्म कुंडली में इंद्र रहेगा। उसको यहाँ पे उसके जन्म कुंडली में इंदु नाम है, लेकिन ससुराल में उसको अंशु बोलते हैं। पहले का नाम क्या है? बिंदु? इंदु 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 इंदु। वृषभ राशि है उसमें उसकी। चलिए ठीक है, मैं बताना चाहूंगा जहाँ तक संतान योग का प्रश्न आपने किया है तो अभी संतान योग में थोड़ा सा समय लगेगा, और ये समय लग सकता है लगभग फरवरी तक का गर्भधारण में। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए इन्हें करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नामावली का रोज एक पाठ, और ये पाठ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अगर चल गया और भगवान विष्णु की पूजा हो गई या लड्डू गोपाल की पूजा हो गई तो आप मानिए चिरंजीवी, दीर्घायु, पुत्र की प्राप्ति होगी। इंदु के लिए जहां आपने सरकारी नौकरी के लिए प्रश्न किया है तो शुक्र और शनि दोनों का इत्तिसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि इंदु चाहे कम प्रयास करें तब भी इन्हें 24 जनवरी 2020 के आसपास सरकारी नौकरी टीचिंग के जॉब की मिल ही जाएगी। भविष्य अच्छा है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते कर्ज से परेशान है या फिर बार बार पैसों का नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में आज अक्षय तृतीया पर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपके जीवन में बार बार धन हानि हो रही है तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ महालक्ष्मी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु पालनहार हैं। ऐसे में श्री हरि विष्णु को सौंफ और माँ लक्ष्मी को मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए
आज अक्षय तृतीया पर कनक धारा यंत्र को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में या अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। 15 दिनों तक यंत्र के सामने बैठकर श्री कनकधारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करना चाहिए। लेकिन हमारी मान्यता ये है कि यदि आप सही में एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं और आप चाहते हैं कि ये जन्म लेना आपका भी सार्थक हो जाए, आप इतना धन वैभव अपने पुरुषार्थ से कर दें कि दुनिया ये मानने के लिए विवश हो जाए कि वाकई में कोई कर्मठ, कोई होनहार पुरुष इस धरती पर आया था, जिससे आप सार्वजनिक कार्य, अस्पताल, मंदिर, इस तरह के सार्वजनिक कार्य आप करवा पाएं। इसके लिए कनक धारा स्तोत्र का आपको 3 वर्ष लगातार सुबह शाम पाठ करना होगा और पाठ करते समय अपने हृदय में महालक्ष्मी का ध्यान करना होगा कि आपके हृदय में महालक्ष्मी का वास है। और 3 वर्ष तक अगर यह साधना चल गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके लक्ष्य को पाने में रुकावट बन पाए। अर्थात आपका लक्ष्य आसानी से आपको प्राप्त होगा। तो वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक भी कागज और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपसे थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त और किस चीज की आपको खरीदारी करनी चाहिए। उससे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाजियाबाद से प्रीति। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? प्रश्न कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1992 जी। और मैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी मेरी? चलिए मैं बताता हूँ प्रीति, अभी आपका 26वां वर्ष पूरा होने वाला है। बुध आपके आजीविका भाव का स्वामी है बेटा, और वो नीच राशि में बैठा हुआ है 10 अंश 59 कला पर तुला के नवमांश में। अभी तक तो मुझे दूर दूर तक सरकारी नौकरी का योग प्रीति बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप एक काम करिए, 10 साल से छोटी लड़कियों को नमकीन के पैकेट, नए ताजे नमकीन के पैकेट खरीद करके 5 लड़कियों को बुधवार को देने की कोशिश करें, और ये उपाय 5 बुधवार करें। हो सकता है कि आपको टीचिंग की जॉब या किसी इंश्योरेंस फील्ड में नौकरी मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? इनके लिए शुभ मुहूर्त और इन्हें किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को आज चाहिए अक्षय तृतीया पर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि खरीदारी का जो आपके लिए सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 10:45 से दोपहर 12:21 तक। वृश्चिक राशि के लोग सोने के गहने खरीद सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर धनु राशि के जातकों के लिए खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त है दोपहर 3:33 से शाम 5:09 तक। धनु राशि वाले लोग घर का कोई सामान जरूर खरीदें या किसी संपत्ति में निवेश करें। लक्ष्मी जी का सोने का सिक्का या मूर्ति खरीदकर पूजा स्थान में आप रख सकते हैं, यह भी आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक गई है, तो ऐसे में आज आपको कौन सा एक छोटा सा उपाय करना है, आगे वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुमन। सुमन, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं आप? प्रश्न कर सकती हैं। हाँ जी मैम, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ। जी, प्रश्न कर सकती हैं आप। हाँ जी पंडित जी, जय माता की। जय माता की। पंडित जी, मेरा सवाल है कि हमारा अपना घर, अपना मकान कब तक बन जाएगा, और हमें ना आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है। चलो चिंता मत करो सुमन, बहुत जल्दी आपका घर बनने वाला है। आपका घर बनने में बहुत समय अगर लगेगा तो 24 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 2023 के बीच में आपका अच्छा घर बन ही जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि नित्य श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र के पाठ आप सुबह शाम किया करो। निश्चित रूप से आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी कुंभ राशि है, लक्ष्मी की पूजा आपके लिए वरदान
साबित होगी। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, कहाँ कहाँ पर अगर घर में हम कहें कि वास्तु दोष है अगर और तरक्की रुक गई है परिवार के सदस्यों की, तो आज कौन सा महाउपाय करना चाहिए? देखिए, वास्तु दोष सचमुच में घर के लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, और अगर आपके भी घर में वास्तु दोष के कारण आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है तो ढक्कन वाली चांदी की डिब्बी में गंगा जल भरकर कलावा लपेटकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में स्थापित कर दें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज अक्षय तृतीया पर स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर के पूजा स्थान में लाकर स्थापित करें। स्फटिक के श्रीयंत्र के सामने बैठकर हर रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ जरूर करें। इससे आपकी सोई किस्मत जग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि आपको किस चीज की खरीदारी करनी है, लेकिन जो दान है उसका भी आज विशेष महत्व होता है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी भी पंडित जी से आगे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका। प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न कर सकती हैं पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। मैं प्रियंका राजपूत बोल रही हूँ सागर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/7/1984। पंडित जी 2010 में मेरी शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद हम लोगों का डिवोर्स हो चुका है। तो पंडित जी अब भविष्य में मतलब क्या होगा? मतलब नई शादी के योग है, होगी कि नहीं होगी, मन की होगी कि ऐसी होगी? और घर देखो प्रियंका, सप्तम भाव में नीच का बुध बैठा था, जिसके कारण आपका विवाह विघटन हो गया, विवाह संबंध खत्म हो गया। अब उससे सप्तम भाव को देखते हैं और छठवें भाव को देखते हैं, उसका स्वामी सूर्य है, सूर्य शुक्र के साथ है। दूसरा विवाह तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा विवाह होगा तो किसी डाइवर्सी किसी तलाकशुदा लड़के से होगा, और ये विवाह आपका जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में हो ही जाएगा। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, ये कहा जाता है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में किया गया दान जो है विशेष फलदायी होता है, और ऐसे में मौका जब आज अक्षय तृतीया का है तो दान का क्या महत्व होता है और किन किन चीजों का हमें दान करना चाहिए? देखिए, दान को इस धरती पर सर्वोपरि माना गया है। कहते हैं तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। अक्षय तृतीया पर जल से भरा हुआ कलश मंदिर में दान कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होगी इससे। जल से भरा कलश दान करने से पितर दोष से मुक्ति कराएगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। चंदन से आज अक्षय तृतीया पर भगवान कृष्ण की पूजा करें, इससे धन धान्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर एक मुट्ठी बासमती चावल लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए नदी में प्रवाहित करें। ये सारे उपाय आपको लक्ष्मी की कृपा दिलाएंगे। तो धनवान बनने के लिए आज अक्षय तृतीया पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को किस मुहूर्त में क्या खरीदना चाहिए, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कालचक्र में। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज किस शुभ मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी करनी है, आगे आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से संजय। संजय, बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न कर सकते हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए संजय जी। पंडित जी, हमारा जन्म 26 सितंबर 1980 का है जी। और पंडित जी हमारा जो है कुछ रोजी रोजगार कुछ चल नहीं रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब तक हमें कुछ तरक्की मिल पाएगी। देखिए संजय जी, आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य की, शुक्र और शनि की स्थिति पंचम नवम है, इसलिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं है। समय आपका अच्छा आने वाला है, लेकिन समय आपका अच्छा आए इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाइए और ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करिए। ये उपाय 19 शनिवार करते करते आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। आइए अब राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए क्या कहेंगे, इनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है और किस चीज की खरीदारी करें?
देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया पर आपके लिए आवश्यक है कि अक्षय तृतीया पर आप शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें और इस शुभ मुहूर्त की खरीदारी का परिणाम आपको अपने जीवन में विकास के रूप में देखने को मिलेगा। आज अक्षय तृतीया पर मकर राशि के लोगों के लिए खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:09 से 6:45 तक है। अक्षय तृतीया पर मकर राशि वाले लोग संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं या घर का जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं। चांदी के राधा कृष्ण की मूर्ति आज आप अपने घर ले आएं और राधा कृष्ण की मूर्ति आप अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं और अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, नकारात्मक कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जिस घर में भी राधा कृष्ण का चित्र होगा उस घर में अमन चैन जरूर होगा। पटना से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? प्रश्न कर सकते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मैं अमित बात कर रहा हूँ पंडित जी। मेरा जन्म 11 मार्च 1989 का है और मेरा सर्टिफिकेट का जन्म 1993 का है। पंडित जी मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरा सरकारी नौकरी लगेगा या नहीं। मंगल और शनि की स्थिति बेटा इस समय मृत्यु भाव में है, क्योंकि इस समय का औदयिक लग्न जो है मिथुन लग्न हो गया है और ये मंगल शनि की जो स्थिति बन रही है ये नहीं संकेत कर रही है कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप हिम्मत करके मेहनत करते रहिए, लेकिन इसके अलावा भी अपने आजीविका के बारे में कुछ सोच करके कुछ दूसरे पहलू पर भी ध्यान देने की कोशिश करिए। तो मकर राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। आप जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि वालों को किस शुभ मुहूर्त में कौन सी चीज खरीद कर घर लानी चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कुंभ राशि के जातक अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो शाम 5:09 से शाम 6:45 तक शुभ मुहूर्त बना हुआ है। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि वाले लोग चांदी का सामान या वाहन खरीद सकते हैं। तो आगे आपको मीन राशि वालों के बारे में भी बताएंगे कि इन्हें किस शुभ मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी करनी है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से आशा। आशा, बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर प्रश्न कर सकती हैं आप पंडित जी से। मेरे पंडित जी का नाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे घर में पैसा नहीं बचता है, फिर घर में तो ना बीमारी मतलब रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए बेटा कि आपको हर शुक्रवार को झंडेवालान मंदिर जाना चाहिए, माता के दर्शन पूजन करना चाहिए और एक इत्र की शीशी लेकर जाया करिए। माता के चरणों में वो इत्र थोड़ा सा छिड़का करिए, नारियल, चुनरी और कुछ मीठा का प्रसाद चढ़ाया करिए और अगर हो सके तो एक घी का दिया मंदिर परिसर में जलाया करिए। इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी आ गई है आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। देख लेते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज अक्षय तृतीया के मौके पर मीन राशि वालों को किस मुहूर्त में कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, आज अक्षय तृतीया पर मीन राशि के जातकों के लिए खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 3:33 से शाम 5:09 तक। अक्षय तृतीया पर मीन राशि वाले लोग प्रॉपर्टी में निवेश करें या फिर घर का कोई जरूरी सामान खरीदें। अपने पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति भी खरीद कर अगर स्थापित करेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा, लाभ मिलेगा। तो आज अक्षय तृतीया पर आप सभी जातकों से मेरा आग्रह है कि आप कुछ न कुछ नई वस्तु अपने घर में ले आएं जो अक्षय धन के भंडार के रूप में आपके लिए सहायक हो। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, अब जैसे जाते जाते एक आखिरी प्रश्न, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है उन्हें किस चीज की खरीदारी आज करनी चाहिए, उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, जिन लोगों को राशि का पता नहीं है कि उनकी जन्म राशि क्या है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि एक चांदी का चम्मच और एक चांदी की कटोरी खरीद करके अपने घर ले आएं, और हो सके तो एक कमल गट्टे का माला खरीद लें और उसे भी अपने पूजा स्थान में एक कील दीवार में गाड़ करके और उसमें टांग दें। निश्चित रूप से इससे सारी मनोकामना पूरी होगी। तो आज हमने आपको राशि अनुसार बताया कि किस शुभ मुहूर्त में आपको किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए ताकि आपको जीवन भर अक्षय फल प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।